तो किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत आने वाले ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या अंतर होता है, तो चलिए इसको जानते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक हिस्सा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम किसी भी व्यवसाय से संबंधित उसके लेन देनों की एंट्रियां करते हैं और लेन देन से अभिप्राय किसी भी वस्तु या सेवाओं के क्रय तथा विक्रय से है। और जैसा कि दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से पता चल रहा है, ट्रेडिंग, जिसका अर्थ है वस्तुओं को खरीदना और बेचना। और ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत इन्हीं वस्तुओं को खरीदने और बेचने से संबंधित एंट्रियों को किया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत केवल वस्तुओं के क्रय से लेकर विक्रय तक की एंट्रियां इसमें शामिल होती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को एक उदाहरण की मदद से ही समझते हैं। यदि मान लेते हैं कि आपने कोई वस्तु 50,000 रुपए में क्रय की है और उसकी बिक्री आपने 60,000 रुपए में की है, तो जो 10,000 रुपए का आपको फायदा हो रहा है वह आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। उसको ट्रेडिंग अकाउंट में इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दूसरा भाग होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए जो आपने खर्चे किए हैं उसकी सारी एंट्री इसमें की जाती है। और ग्रॉस प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए जितने आपके खर्चे हुए हैं उनको इस ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करके नेट प्रॉफिट प्राप्त किया जाता है और उसकी एंट्रियां इस प्रकार से की जाती है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंतर्गत खर्चों के साथ साथ जो भी हमारी बिजनेस की आय होती है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि जो हमने 50,000 रुपए का माल क्रय किया था उसको क्रय करने के कारण हमें 5% का कैशबैक प्राप्त होता है, तो उसकी एंट्रियां इस प्रकार से की जाएगी और बाद में सारे खर्चे घटाने के बाद इस प्रकार से नेट प्रॉफिट निकाला जाएगा।